अक्सर आप लोग अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बैंक लोन लेते हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा एक्सपेंड हो और आप लोग जो है अच्छी तरह से काम कर सके। पर एक मामला जो है वो जिला रामबन से सामने आ रहा है। यहाँ पर एक बलविंदर नाथ के जो नाम का शख्स है वो 57,000 रुपए का जेके बैंक से लोन लेता है और उसके बाद वो अपनी किस्त जो है वो बैंक में नहीं दे पाता है और उसके बाद बैंक कर्मचारी जब बलविंदर नाथ के घर पर पहुंचते हैं किस्त लेने के लिए और जब मोहल्ले वालों के सामने उसकी बेइज्जती होती है, उसके बाद बलविंदर नाथ जो है वो सुसाइड कर लेता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बैंकों से लोन जो है वो इसलिए लेते हैं कि हम कोई काम कर सके, या फिर ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि जो कोई बेरोजगार है वो अपना काम शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी लोन ले वो सेंक्शन करवाते हैं। तो कई बार अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाता है तो आप लोग जो है वो किस्त का भुगतान नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पर जो बलविंदर नाथ का जो शख्स है ये बीमार हो जाता है और इसकी पत्नी कहती है कि अब ये बीमारी की वजह से किस्त नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद बलविंदर नाथ जो है वो सुसाइड कर लेता है। मामला जो है ये बटोत का है जो कि जिला रामबन से आता है। यहाँ पर एक बड़े ही दिल दहलाने वाली जो है वो घटना सामने आई कि रामबन के तिरंगला बटोत के प्यारनाथ ने पुत्र बलविंदर नाथ, उनके पिताजी का नाम था जो वो बलविंदर नाथ ने 2 मई को अपने ही घर पे आत्महत्या कर ली और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर बैंक बटोच के लिए हुए लोन की वजह बताई जा रही है। आपको बता दूं इसकी वजह जो है वो लोन बताई जा रही है और बलविंदर नाथ की पत्नी विद्या देवी के मुताबिक गाय के लिए 57,000 रुपए का यानी कि 57,000 का लोन जो है वो लिया हुआ था। पति बीमारी के कारण वे समय पर किस्तों का भुगतान करने में असमर्थ रहे और उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक उनके घर आए और किस्त का भुगतान तुरंत करने की मांग की। इसका परिणाम यह हुआ कि बलविंदर नाथ सबके सामने अपमानित महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब अगर देखिए यहाँ पर अपमानित होने की बात करें तो अपमानित भी यही लोग होते हैं जो गरीब लोग मेहनत करने के साथ लोन कई बार वो जो है उठा लेते हैं और जब वो लोगों के सामने अपमानित हुए और उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। और हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा लोग जो है बड़े बड़े लोग जो है करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं और यही बैंक के लोग जो है उनका कई करोड़ों का लोन जो है वो माफ भी कर देते हैं। अगर मान लीजिए 50 करोड़ लोन लिया है तो लगभग आपको कह देते हैं कि आपको 10-15 करोड़ देना है, बाकी आपका जो है वो माफ कर दिया गया। तब इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी भी बैठती है, तब इन लोगों के ऊपर जांच भी होती है कि आखिर ये कैसे हो गया, किस वजह से आपने इतना लोन जो है वो माफ कर दिया। पर जब ये कोई मेहनती लोग, छोटे लोग बेचारे एक गाय पालने के लिए लोन ले रहे हैं और अगर बीमार हो गए, किसी का भुगतान नहीं कर पाए, तो आप लोग तुरंत उनके घर पर पहुंच जाते हैं और घर पे पहुंचने के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपमानित हुए और अपमानित होने के बाद उस शख्स ने जो है वो आत्महत्या कर ली। और बलविंदर नाथ के पिता ने इस दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अगर किस्त नहीं दे गई तो बैंक को व्यक्तिगत रूप से आने और पड़ोसियों के सामने उनको अपमान करने के बजाय उनको नोटिस भेजना चाहिए था। पिता कहते हैं कि अगर किस्त नहीं भी दे पाए तो इन लोगों के सामने हमें अपमानित करने के वजह आप एक नोटिस भेजते तो हम लोग जो है वो किस्त इसकी जो है वो भुगतान करते। फिलहाल इसकी पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही कि जिस वजह से बलविंदर नाथ ने जो है वो आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की वजह एक किस्त बैंक की ना दे पाए, उसकी वजह जो है वो बताई गई है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कई लोगों के बड़े बड़े लोन जो है वो सैंक्शन होते हैं, फिर उनकी किस्त अगर वो ना भी दे पाए तो उस लोन को बढ़ा दिया जाता है, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ कर दिया जाता है और कहा जाता है आप अपनी किस्त हमें जरूर टाइम पर दे दें। पर छोटे लोगों के लिए कोई आगे लोन भी नहीं बढ़ता, उनको राहत की सांस देने के लिए इतनी बात नहीं कहते कि चलिए आपकी 57,000 रुपये की किस्त हमने जो है अब 57,000 का लोन जो है वो 70,000 कर दिया है, आप जब ठीक हो जाओगे तो लोन जो है वो उसकी किस्त जो है वो देना शुरू कर देना। ऐसा नहीं होता। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे NES टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।